गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस टू ज्योग्राफी हम लेसन कर रहे हैं प्राथमिक क्रिया। फर्स्ट पार्ट हम इसका कर चुके हैं, जिसमें हमने प्राथमिक क्रियाएं होती क्या है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, इन चीजों को पढ़ा था। जैसे आपका संग्रहण हो गया, शिकार हो गया, खनन हो गया, आपका कृषि और मत्स्य पालन। खनन, शिकार और संग्रहण, इसके बारे में हम बातें कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है कृषि, कि कृषि जो है ये प्राथमिक क्रिया है और ये कितने प्रकार की होती है, कहां किस प्रकार से की जाती है, उन सब चीजों के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो कृषि क्या है? ये प्राथमिक क्रिया है। प्राकृतिक तौर पर जो उत्पादन हमें डायरेक्ट मिलता है वो सारी प्राथमिक क्रियाएं हैं। कृषि उसी का एक भाग है, क्योंकि हम जैसे ही जमीन के अंदर बीज को बोते हैं उससे जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है तो वो डायरेक्ट हमें प्रकृति से मिल रहा है, तो इसीलिए प्राथमिक क्रिया है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम स्टार्टिंग में हमने कृषि किस प्रकार शुरू की थी, तो वो से हम कहते हैं आदिमकालीन निर्वाह कृषि। ये कृषि हम जो अब तक पढ़ते आए उसके अनुसार कि आदिम काल में हम जंगलों को जला करके, वहां की घास फूस को जला करके कुछ समय के लिए वहां पर खेती करते थे। वो आपकी आदिमकालीन कृषि कहलाती है। इसमें एक शब्द है निर्वाह कृषि। निर्वाह का मतलब होता है कि आप अपनी जो लोकल जरूरतें हैं, आपकी जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए जो कार्य कर रहे हो, जो कर रहे हो, इसमें जो भी आपको उत्पादन प्राप्त होगा उसमें अधिक आपकी क्षेत्रीय मांग को पूरा करेगा और निर्यात के लिए या व्यापार के लिए बहुत ही कम भाग यूज होगा। इसी प्रकार है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि आदिमकालीन कृषि का एक प्रारूप है, लेकिन बदला हुआ रूप है। आदिमकालीन निर्वाह कृषि हम एक स्थान पर कृषि करते, फिर 2-3 साल के फसल लेने के बाद उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के हम कृषि करना शुरू कर देते थे। दूसरी जगह वनों को जला करके, जगह साफ करके, बारिश के बाद बीज डाल करके हम खेती करते थे। गहन निर्वाह कृषि स्थायी कृषि हो गई, जहां हमने एक ही स्थान पर रुक करके अपने निर्वाह के लिए कृषि करना शुरू कर दिया। ये गहन का तात्पर्य ये हो गया कि जिन क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है, उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं को या अपने क्षेत्रीय आवश्यकताओं, भोजन की आवश्यकताओं को, खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम क्षेत्र में अधिक उपज लेने की कृषि को हम गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, एक चावल प्रधान होती है और दूसरी चावल रहित होती है। चावल प्रधान कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता होती है। उन क्षेत्रों में हम साल में चावल की 2 से 3 फसलें तो लेते ही हैं। जहां हम चावल की 2 फसलें ले रहे होते हैं, तो तीसरी फसल हम चारे के रूप में, हरे चारे के रूप में लें या किसी और रूप में लेते रहते हैं, लेकिन 2 मुख्य फसलें वहां पर चावल की ही ली जाती है। और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, यहाँ पर साल में 1 फसल चावल की ली जाती है और 2 फसलें या 1 और फसल किसी दूसरी फसल की, अनाज की, खाद्य सामग्री की ली जाती है। उसके बाद है इन्हीं दोनों को अलग अलग प्रारूप में फिर बदलते चले गए हैं। ये गहन कृषि हो गया। इसके साथ आगे चलते जीविका कृषि। गहन कृषि में हमने क्या किया था, आप इसमें देखोगे जीविका कृषि के अंदर आपकी गहन निर्वाह कृषि और स्थानांतरित कृषि, ये सारी की सारी जीविका क्या होती है? जीविका होती है हमारे जीने के लिए प्राथमिक आवश्यकताओं के या जीने के लिए जो साधन हमें चाहिए उनको प्राप्त करना, वो जीविका कहलाती है। वो आपकी मनीष भी हो सकता है और आपके खाद्य सामग्री भी हो सकती है। ये सिर्फ हमारे यूज के लिए हम करते हैं, तो क्या कहलाती है? जीविका कृषि कहलाती है। आपकी जो ये
गहन कृषि, निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, इसको हम झूम कृषि भी कह देते हैं, और एक वो था आपका झूम कृषि हो गया, गहन कृषि, निर्वाह कृषि, ये सारे के सारे जीविका कृषि के अंदर आते हैं। इनमें आपकी क्षेत्रीय मांग जो होती है उसको पूरा करने के लिए कृषि की जाती है। क्षेत्रीय खाद्यान्न आवश्यकताएं जो होती हैं उनको पूरा करने के लिए उनको अधिक महत्व दिया जाता है। उसके बाद आपकी व्यापारिक कृषि, यहाँ जीविका कृषि में हम अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन व्यापारिक कृषि में हम अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के साथ साथ बाजार में जिसकी आवश्यकता है या जिसकी डिमांड है, हमसे बचने के बाद उत्पादन इतना किया जाए कि हम उसको दूसरों के लिए निर्यात कर सके, बाजार में भेज सके, जहां से हमें आर्थिक आमदनी हो सके, वो कहलाती है व्यापारिक कृषि। इसके एग्जाम्पल है बाजार के लिए सब्जियों का उत्पादन करना, पुष्प कृषि का उत्पादन, पुष्पों की कृषि या फूलों की खेती करना, ट्रैक कृषि, रोपण कृषि। ट्रैक कृषि ये शहर के आसपास या शहर से थोड़ा सा दूर भी इस प्रकार से सब्जियों की या फूलों की या फलों की कृषि की जाती है, जिसका मुख्य यूज व्यापार के लिए किया जाता है, क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसी प्रकार रोपण कृषि होता है। रोपण कृषि में एक बड़े क्षेत्र के ऊपर आपको किसी न किसी विशेष, जैसे आपका केला हो गया, मौसमी हो गया, अमरूद हो गया, इनके बगान लगाए जाते हैं, वो रोपण कृषि कहलाती है। उत्तर भारत में आपके इसका किन्नू का आपको लगता है, संतरे का लगता है, अमरूद, बेर, इस पपीता, इन सब के बाग लगते हैं। साउथ इंडिया में आपका ये लगता है कोकोनट का हो जाता है, केले का हो जाता है। इसी प्रकार विश्व में काफी देशों में इस प्रकार रोपण कृषि की जाती है। भारत में बहुत कम है, बाकी जिन क्षेत्रों में देशों में कृषि योग्य भूमि अधिक है वहां पर रोपण कृषि बहुत अधिक की जाती है। उसके बाद है गहन कृषि के लिए वही निर्वाह कृषि, हम गहन कृषि पहले पढ़ चुके हैं। गहन कृषि और विस्तृत कृषि। गहन कृषि कम क्षेत्र पर अधिक उत्पादन करना गहन कृषि कहलाता है। यहां जो हम देख रहे हैं गहन कृषि और विस्तृत कृषि, ये हमने अलग अलग कर रखे हैं। यहां पर ये पार्ट है और ये पार्ट है। गहन कृषि और विस्तृत कृषि में क्या डिफरेंस है? गहन कृषि कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन। सबसे बड़ा अंतर इन दोनों में यही मिलेगा कि गहन कृषि के अंदर प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होगा और विस्तृत कृषि यहां कम क्षेत्र होगा, यहां एक ही फसल के लिए बहुत बड़े क्षेत्र होगा। कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों के अंदर विस्तृत कृषि की जाती है। 1000 एकड़, 200 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़, उसके ऊपर एक ही फसल का उत्पादन करना, गेहूं का उत्पादन करना या चावल का उत्पादन करना या गन्ने का उत्पादन करना, ये विस्तृत कृषि कहलाता है। गहन कृषि हम पहले पढ़ के आए थे कि एक छोटे से क्षेत्र के अंदर ही अधिक उत्पादन लेना। दोनों में यही डिफरेंस रहेगा कि यहां पर गहन कृषि के अंदर आपका प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होगा और विस्तृत कृषि में ये कम होगा। दूसरा अंतर दोनों के अंदर, गहन कृषि के अंदर मानव श्रम अधिक इस्तेमाल होता है, मानव श्रम अधिक इस्तेमाल होता है। और विस्तृत कृषि के अंदर मशीनों के द्वारा कार्य ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा एरिया होता है, तो इसलिए इसमें आप जो मशीनें कंबाइन वगैरह है उनका इस्तेमाल ज्यादा होता है। उसके साथ साथ दोनों की लागत में भी डिफरेंस होता है। गहन कृषि में उच्च क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल करके कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन किया जाता है, लेकिन क्षेत्र छोटा होने की वजह से यहां पर आपकी लागत कम होती है। विस्तृत कृषि में उत्पादन के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है।
क्योंकि वहां पर आपको बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र के ऊपर बीज की को बोना है, तो वहां पर आपकी लागत बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा सहकारी और सामूहिक कृषि। ये कृषि के प्रकार हैं। प्रकार का मतलब कि किस प्रकार से लोग कृषि कर रहे हैं। सहकारी कृषि होता है कि एक किसानों का समूह बन जाए और अपने सभी मिलकर के खेती करें। इसमें जो भी इनका उत्पादन होगा प्रति एकड़ जिस भी प्रकार से जो भी उत्पादन होगा वो सब में फसल के टाइम पे बांट लिया जाएगा। हम हर एक क्षेत्र में लगभग साल में 2 फसलें ली जाती हैं। हर फसल के बाद जो मुनाफा हुआ वो सबको मिल गया। क्लियर? उसके बाद पूरे साल का टोटल किया जाता है। वहां पर भी अगर कोई मुनाफा होता है तो वो सभी के अंदर बांट लिया जाता है। ये होती है आपकी सहकारी कृषि। उसके बाद आपकी सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि वो होती है जिसमें 10-20 किसान इकट्ठे मिल जाते हैं। वहां पर कार्य को बांट लिया जाता है और जमीन का एक छोटा हिस्सा, सपोज करिए कि 5 किसान है, एक के पास 10 एकड़, एक के पास 6 एकड़, एक के पास 7 एकड़, एक के पास 3 एकड़ और एक के पास 2 एकड़ है। अब वो सभी इकट्ठे सामूहिक कृषि कर रही है तो इनमें मुनाफा उसी परसेंटेज के हिसाब से बढ़ जाएगा। लेकिन वो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा अपने निजी निर्वाह के लिए भी रखेंगे। सपोज करके 2 एकड़ वाला है, उसको अपने पशुओं के लिए चारा चाहिए, वो आधा एकड़ रख लेता अपनी अलग से। उसी प्रकार 3 एकड़ वाला कुछ रख लेता है, 6 एकड़ वाला कुछ रख लेता है, 7 वाला कुछ रख लेता है। लेकिन फिर जो उनकी इकट्ठी जमीन बनी उसके ऊपर जो कृषि होगी, जिस प्रकार उनका अनुपात है जमीन का, उसी अनुपात में उसको बांट लिया जाता है। जब फसल निकलती है उसी टाइम उसको बांट लिया जाता है मुनाफे को, और वो अपने पास रख लेते हैं। इसके अंदर जो वार्षिक मुनाफा होता है वो नहीं निकाला जाता। इन दोनों में मुख्य यही अंतर है। ये आपका कृषि हो गया, प्राथमिक क्रियाएं आपकी कंप्लीट हो गई हैं। पहले भाग में हमने शिकार, संग्रहण और खनन के बारे में पढ़ा था। कृषि को मैंने इसलिए क्योंकि इसमें एक ही चीज को बार बार अनेक रूपों में पूछा गया था, तो इसके लिए कृषि हमने अकेले किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।